यार अब जब फाइनली द रॉक का रिटर्न हो गया डब्ल्यूडब्ल्यू में, और वो भी इतनी जल्दी, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि रॉयल रंबल तक अपना रिटर्न करेंगे, थोड़ा जल्दी आ गए तो रॉ नेटफ्लिक्स का जो पहला एपिसोड होगा नए साल में उस पे अपना रिटर्न करेंगे। नहीं, बहुत ही जल्दी आ गए तो सर्वाइवर सीरीज में अपना रिटर्न कर लेंगे। बट द फाइनल बॉस भी लाइक ऐसे कैसे अपन अभी अपना रिटर्न करके सबको शॉक मार देगा। अब गेस करते रहो मैं क्या करने वाला हूँ। तो वही गेसिंग गेम यहाँ से शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगी कि आगे क्या होने वाला है। और जब भी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यू में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, इंटरेस्ट भी तभी सबसे ज्यादा आता है। जितनी भी कंफ्यूजन आपके मन में, मैं ट्राई करूंगा कि A to Z सारी इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूं। द रॉक, कोडी रोड्स, रोमन रेंज और पूरी ब्लड लाइन की फ्यूचर से रिलेटेड। देखो पहले तो द रॉक ने जब अपना रिटर्न किया ना, तो उन्होंने बिना कुछ कहे काफी कुछ कह दिया। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मतलब काफी सिंपल सा है। जब वो आए उन्होंने रिंग की तरफ देखा, अपनी आईब्रो ऊपर की, वो तो उनका सिग्नेचर जेस्चर था, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने जब 1 2 3 काउंट किया, काफी लोग ये कह रहे कि भाई ये काफी नॉर्मल सी चीज थी, अपना म्यूजिक हिट करने के लिए उन्होंने ये चीज की, मतलब एक सिंबॉलिज्म की भाई मैं कंट्रोल कर रहा हूँ सारी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यू में। लेकिन एक डब्ल्यूडब्ल्यू एक्सपर्ट का ये कहना है कि वो 1 2 3 करके काउंट कर रहे थे लोग जो कि रिंग के अंदर है, क्योंकि अब वो तीनों रॉक के टारगेट बन चुके हैं। जिसमें मुझे सेकंड वाली थ्योरी जो एक्सपर्ट ने दी है वो बेकार लग रही है, पहले वाली मुझे कहीं ना कहीं सही लग रही है। उसके बाद जब द रॉक चले जाते हैं तो इंस्टाग्राम पे उन्होंने शायद एक वीडियो रिलीज की थी, जिसमें कि उन्होंने 4-5 मिनट का प्रोमो कट किया है। उसमें वो एक ही बात कह रहे थे कि भाई जो उन्होंने आज अपनी आंखों से बैड ब्लड में होते हुए देखा, उससे उनका दिमाग खराब हो चुका है। तो अब हमें ये चीज पता लगानी है कि ऐसी क्या चीज हुई बैड ब्लड में जिससे कि द रॉक को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली यार वो चीज और कोई नहीं है, वो चीज है रोमन रेंज का बेबी फेस टर्न, प्लस मैच खत्म होने के बाद भी कोडी रोड्स की हेल्प करके उनको रिस्पेक्ट देना। ये कहीं से भी हील रोमन रेंज वाला बिहेवियर तो है नहीं, जो चीज देख के शायद द रॉक पिस ऑफ हो गए, जिसमें कि कुछ भी गलत नहीं है। सिंपल सी चीज से समझाता हूँ। कोडी रोड्स ने रोमन रेंज के साथ टीम अप किया तो रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस को प्रॉब्लम हुई ना कि भाई जिस बंदे को हराने के लिए हमने तेरा इतना साथ दिया, जिस बंदे ने हमारे साथ इतना गलत किया है पिछले कुछ टाइम में, जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो उसी के साथ टैग टीम बना रहा है। इवन केविन ओवेंस ने तो इस चक्कर में हील टर्न कर दिया कोडी रोड्स पे। भाई मतलब इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन कि उनसे अगले स्मैकडाउन के एपिसोड तक नहीं रुका गया। ना उन्होंने प्रीमियम लाइव इवेंट देखा, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बस के पास जाके मार दिया। अगर कोडी की साइड पे उनके फ्रेंड्स को प्रॉब्लम हो सकती है, तो डेफिनेटली रोमन रेंज की साइड पे भी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। द रॉक ने भी कितना कुछ नहीं किया, रोमन को एक्नॉलेज करके उन्होंने कोडी पे कितनी बार अटैक्स किए, रेसलमेनिया 40 में इवन हेल्प की जीतने के लिए, और रोमन अब कोडी के साथ ही टीम अप कर रहे हैं, ऊपर से हेल्प करके बड़ी रिस्पेक्ट दे के आ रहे हैं। तो आई थिंक द रॉक अपने प्रोमो में इसी चीज को रेफर कर रहे थे कि उन्होंने जो आज बैड ब्लड में देखा वो उन्हें बिल्कुल भी सही नहीं लगा, और हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं। तो अब हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज में जो वॉर गेम्स मैच होने वाला है उसमें द रॉक न्यू ब्लड लाइन के साथ देके रोमन रेंज की ब्लड लाइन के अगेंस्ट जाए। अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है द रॉक को कोडी से दिक्कत थी, माना अब रोमन रेंज से भी दिक्कत है, पर इस सब चक्कर में वो न्यू ब्लड लाइन के साथ क्यों अलाइन होंगे? तो वो इसलिए क्योंकि सोलो सिकोआ ने एक काफी मिस्टीरियस सी स्टेटमेंट दी है बैड ब्लड खत्म होने के बाद कि इट वाज ऑल अ पार्ट ऑफ द प्लान। अब इसका तो एक ही मतलब निकल रहा है कि जो कुछ सोलो सिकोआ अब तक करते आ रहे थे, चाहे वो खुद को ट्राइबल चीफ क्लेम करना हो, चाहे रोमन रेंज के अगेंस्ट जाना हो, या न्यू ब्लड लाइन को फॉर्म करना हो, वो सब प्लान का ही पार्ट था, जो प्लान द रॉक ने बनाया था ताकि वो एट द एंड खुद ट्राइबल चीफ बन पाए। पर अब जब चीजें थोड़ी बिगड़ने लगी क्योंकि रोमन और कोडी साथ आ गए, तो द रॉक को खुद वापस आना पड़ा सब ट्रैक पे लाने के लिए। तो क्लियर है अब तो कि द रॉक को ट्राइबल चीफ थ्रोन चाहिए, और फाइनली हमें वॉर गेम्स मैच देखने को मिलेगा, जिसमें कि एक तरफ होंगे टामा टोंगा, टांगा लोआ, जेकब फाटू, सोलो सिकोआ एंड द रॉक, और दूसरी तरफ होंगे रोमन रेंज, जिमी ऊसो, जे ऊसो, सैमी ज़ेन एंड मे बी कोडी रोड्स। और अगर एक बार द रॉक ने खुद को ट्राइबल चीफ क्लेम कर लिया, तो डेफिनेटली सोलो सिकोआ और उनके सारे अंटर उनके साथ जुड़ जाएंगे। इवन अभी करंटली रूमर्स तो ये भी सामने आ रहे हैं कि पॉल हेमन तक द रॉक के एडवोकेट बन सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लगती है। ठीक है, मैं नहीं मान रहा हूं इस बात को बिल्कुल भी। हमारे प्यारे डोरेमन बहुत ही लॉयल है यार रोमन रेंज के लिए, मेरे हिसाब से तो वो उनकी साइड रहने वाले हैं। ठीक है, अगर ये चीज हो जाती है सर्वाइवर सीरीज में, फिर तो क्लियर हो जाएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू द रॉक वर्सेस रोमन के मैच के लिए आगे बढ़ रही फॉर रेसलमेनिया 41। बट अगर ये चीज नहीं होती है, तो अब मैं आपको यहां से बताता हूं सेकंड पॉसिबिलिटी, जिसमें रॉक और रोमन रेंज सेम पेज पर रहेंगे, उनके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द रॉक ये स्टेटमेंट देंगे कि पिछले 6 महीनों से मैं न्यू ब्लड लाइन वाली बकलोली को देख देख के परेशान हो गया था, इसलिए फाइनली आई एम बैक, और वो रोमन की साइड से वॉर गेम्स मैच में कंपीट करेंगे अगेंस्ट द न्यू ब्लड लाइन एट सर्वाइवर सीरीज। एंड तब हमें ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी कि डब्ल्यूडब्ल्यू द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के लिए आगे बढ़ रही फॉर रेसलमेनिया 41। अब देखो क्राउन ज्यूल में तो लॉक हो चुका है, कोडी रोड वर्सेस गुंथर का मैच होगा फॉर दी क्राउन ज्यूल चैंपियनशिप, जो कि अभी न्यू इंट्रोड्यूस की डब्ल्यूडब्ल्यू, पता नहीं कौन सा गांजा फूक के। उसके बाद सर्वाइवर सीरीज के लिए मुझे लगता है कोडी रोड वर्सेस केविन ओवेंस का मैच बुक होगा, क्योंकि केविन ओवेंस ने भी हील टर्न कर लिया कोडी रोड्स पे। तो सर्वाइवर सीरीज में अगर कोडी केविन के अगेंस्ट लड़ने वाले हैं और द रॉक वॉर गेम्स मैच में लड़ने वाले हैं, तो डेफिनेटली कोडी तो अपनी टाइटल वहां पे रिटेन कर लेंगे, और द रॉक भी रोमन के साथ मिलकर न्यू ब्लड लाइन का सारा चैप्टर क्लोज कर देंगे। तो फर्दर
WWE रेसलमेनिया 41 के लिए इजीली फिर रॉक वर्सेस कोडी के मैच के साथ जा सकती है। बट अगर ये भी नहीं होता है तो थर्ड पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉसिबिलिटी में बताया ना, रॉक न्यू ब्लड लाइन के साथ रोमन की फैक्शन के अगेंस्ट वही वाला सिनेरियो चलेगा, बट साथ ही साथ रॉक को ऑलरेडी कोडी से प्रॉब्लम थी ही, उनके अगेंस्ट उन्हें जाने ही जाना है। उन्होंने हिंट भी दिया था कि वो WWE चैंपियनशिप कैरी करना चाहते हैं अपने शोल्डर्स पे। डेफिनेटली वो वाला मैच डिमांड करेंगे। तो WWE इनका ये वाला सिंगल्स मैच बिल्ड कर सकती है फॉर रॉयल रंबल 2025, जहां पे कि या तो द रॉक कोडी रोड्स को हरा के न्यू WWE चैंपियन बन जाएंगे, एंड देन एट द एंड हम सबको पता है कि WWE को रॉक वर्सेस रोमन का मैच तो करवाना है, तो फिर इनका मैच हो जाएगा रेसलमेनिया 41 में फॉर द WWE चैंपियनशिप। ऐसा भी हो सकता है कि कोडी को उन्होंने हराया तो कोडी अपना एक बार रीमैच डिमांड कर लें, जिसकी वजह से रेसलमेनिया 41 वाला मैच एक ट्रिपल थ्रेट मैच बन जाए। या तो सेकंड सिनेरियो हो सकता है कि कोडी रोड्स द रॉक को हरा दे रॉयल रंबल में, लेकिन क्लीन बिल्कुल नहीं, विद द हेल्प ऑफ द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। अब रोमन कोडी की हेल्प क्यों करेंगे? क्योंकि पहली बात, भले इन दोनों के बीच नहीं बनती है, लेकिन रिस्पेक्ट गेन की थी ना रोमन रेंस ने कोडी रोड्स की, वो तो हमने अभी देख लिया बैड ब्लड में होते हुए। और दूसरी चीज, द रॉक अब रोमन रेंस के अगेंस्ट चले गए हैं, तो रोमन क्यों चाहेंगे कि द रॉक वो वाली टाइटल जीत जाए जो कि रोमन अभी तक वापस से कैप्चर नहीं कर पाए। समझ रहे बात की गहराई को? तो डेफिनेटली वो कॉस्ट करवा सकते हैं द रॉक को टाइटल कोडी रोड्स की इस मैच में हेल्प करके। इससे होगा क्या कि भाई WWE आगे फर्दर बहुत अच्छी स्टोरी ले जा सकती है, जिसमें कि रोमन वर्सेस रॉक एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे, और जो मैच हम इतने लंबे टाइम से देखना चाह रहे हैं वो फाइनली हो जाएगा रेसलमेनिया 41 में जाके। और दूसरी तरफ जो कोडी रोड्स की पूरी स्टोरी चल रही है करंट टाइम में केविन ओवेंस के अगेंस्ट, और रॉयल रंबल खत्म होने के बाद जब उनका चैप्टर क्लोज हो जाएगा द रॉक के साथ और रोमन रेंस के साथ भी काइंड ऑफ, तो केविन के साथ वो अपनी को रिलेटेड स्टोरी रैंडी ऑर्टन के साथ चला सकते हैं और रेसलमेनिया 41, जिससे कि इन दोनों का मैच सेटअप हो जाएगा फॉर द WWE चैंपियनशिप, जिसे देखने के लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहूंगा। और मुझे तो यार सारे सिनेरियोज में ये वाला सिनेरियो बेस्ट के सिनेरियो लग रहा है, क्योंकि इस सिनेरियो में सारी चीजें कवर हो जा रही है ना। हमें रॉयल रंबल के लिए भी इंटरेस्टिंग चीजें मिल जाएंगी, रेसलमेनिया 41 के लिए भी इंटरेस्टिंग चीजें मिल जाएंगी। कोई भी मैच ऐसा नहीं रहेगा कि भाई WWE ने लटका दिया और अब अगली साल की रेसलमेनिया का वेट करना पड़ेगा इसके लिए। कोडी, ऑर्टन, रॉक, रोमन सारी की सारी स्टोरीज इस रोड टू मेनिया के सफर में ही खत्म हो जाएंगी, जो कि काफी सही चीज होगी। क्योंकि अगर WWE को आगे रॉक और रोमन की ट्रायोलॉजी भी करवानी है, मान लो, क्योंकि समरस्लैम भी 2 नाइट्स की होने वाली है ना, तो फिर वो भी करवा सकते हैं। मजे ही मजे। आप भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़िया लग रही है, कि अगर हो तो यार यही वाली चीज हो। बाकी यार फिलहाल तो यही सारी चीजें थी जो कि मैं करंट टाइम के अकॉर्डिंग आपको बता सकता था। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, स्टोरी लाइंस आगे बढ़ेंगी, वैसे वैसे हमें क्लैरिटी मिलती जाएगी, और जो भी नेक्स्ट रिपोर्ट, रूमर, न्यूज कुछ भी पता लगेगा मैं आपको बता दूंगा वो तो चैनल पे। इसलिए हाँ, अगर आप नए आ गए थे चैनल पे तो डेफिनेटली यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, तो बस क्लिक की तो करना सब्सक्राइब बटन पे कर दो। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी जिसमें कि मैंने बैड ब्लड में जितना कुछ हुआ था उसके बाद क्या होने वाला है हर मैच से रिलेटेड बताया था, इंपॉर्टेंट वीडियो तो यार ये रही आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।